बताते नहीं कि पोर्टल में दिक्कत है। सर जी बताते हैं कई लोग तो आपको नहीं बताया कि पोर्टल में दिक्कत पहले बार तो मेरे मेरे को दिक्कत बताया, फिर मैंने कहा मेरा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है बता दीजिए करके। है। नहीं, पहुंचने की बात नहीं, इन्हीं को करना है। हल्द्वानी में आईएएस दीपक रावत ने धड़ाधड़ सरकारी दफ्तरों में एक के बाद एक छापे मारे तो दफ्तरों में खलबली मच गई और इस दौरान उन्होंने नाराजगी भी जताई। छापे के दौरान आयुक्त ने कई फाइलों को देखा। उन्होंने अलग अलग वर्षों और तिथियों की फाइलें तलब की, तब कर्मचारी फाइलें ही खोजते रह गए। काफी देर तक मांगी गई एक दो फाइलें ही खोज सके। इसके बाद आयुक्त का पारा हाई हो गया। आयुक्त ने प्राधिकरण में व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक मामलों का लेखा जोखा अलग अलग रखने को कहा है। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान आयुक्त को नगर निगम के बाहर जगह जगह कूड़ा कचरा, गंदगी के अलावा शराब के खाली पव्वे मिले, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर नगर निगम का हाल ये है तो शहर की सफाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। फील्ड के सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति न होने पर भी आयुक्त विफ्रे कहा कि हफ्ते भर के भीतर ही नगर निगम में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाए। निरीक्षण में उन्होंने नगर निगम में 15 कर्मचारी अवकाश में मिले। उन्होंने अधिकारियों को 3 दिन में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण दफ्तर में छापेमारी के दौरान शहर में निर्माण कार्यों के नाम पर की जा रही अवैध वसूली और मिलीभगत का मामला भी खुल गया। आयुक्त ने इसे गंभीरता से ले लिया और बोले मामले की गहनता से जांच हो। इंस्पेक्शन किया अभी मैं सबसे पहले तो ये देखना चाह रहा था कि जो यहाँ पे वाद चलते हैं दाखिल खारिज के, उनकी क्या स्थिति है। तो ये तो अच्छी है, इसमें ऐसी कोई पेंडेंसी मुझको नहीं मिली। जहाँ तक अटेंडेंस का सवाल है तो अटेंडेंस में ये बहुत क्लियर कट है कि आप कम से कम आपका जो इमीडिएट सीनियर है उसको बता के जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मात्र एप्लीकेशन छोड़ दी जा रही हैं, किसी के पास छोड़ दी जा रही हैं ये भी नहीं पता, ये व्यवस्था उचित नहीं है। सेकेंडली आपके जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए फील्ड स्तर पे वो नहीं हो रही है। तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाए, तो उसको करने के निर्देश मेरी ओर से दिए गए हैं और हफ्ते भर में शुरू नहीं होता तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। समय पे सीनियर ऑफिसर्स को जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको देखने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। विशेषकर कितने लोगों की उपस्थिति है, तो पहले तो मैंने यही देखा कितने लोग उपस्थित हैं, तो 3 लोगों का मुझे पता नहीं मिला जो एब्सेंट पाए गए, उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक से रिलेटेड जो काम है, जैसे नक्शे तो आप जानते हैं लोग आवेदन करते हैं या चालान भी होता है तो उसका डिस्पोजल होना चाहिए, वो मैं देखने यहाँ पे आया था। मुझे काफ़ी जगह शिकायत मिल रही है कि व्यावसायिक निर्माण में निर्देश मेरे ओर से बहुत सख्त हैं कि कहीं पे कमर्शियल अगर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो लीगली चालान होना ही चाहिए। जिस मामले में चालान नहीं किया जा रहा है, मात्र उसको विजिट करके हम वापस आ जा रहे हैं, इसमें ये प्रकार की अनियमितता तो है ही, इसमें फिर अन्य प्रकार की गड़बड़ियों के भी चांसेस रहते हैं, जो कि एक मामले में मुझको यहाँ पे मिला। तो दोबारा मेरी ओर से पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं कि जब इंस्पेक्शन कोई हो रहा है तो उसमें विधिवत नोटिस या फिर काम हो रहा शुरू हो गया है तो विधिवत जो सीलिंग है ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं किया जा रहा है तो उसमें सीरियस कार्रवाई होगी। यहाँ पे भी ऐसा मामला मुझे मिला जहाँ पे कि इस तरह चीज़ें नहीं हो रही थी, और मैंने सभी मामलों में देखने के लिए कहा है अगर भविष्य में कोई मैटर मेरे सामने ऐसा आता है जहाँ पे कि हम मात्र विजिट करके घूम फिर के चले आए हैं तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। और जो मामला आज मेरे संज्ञान में आया उस मामले में मैंने अनुशासनिक जाँच करने के लिए आपसे कहा है कि अनुशासनिक जाँच करें, सुनवाई का अवसर दें, और जो भी उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो अपनी ओर से दंड भी दें। जेई की भूमिका भी संदिग्ध है कुछ जांच के लिए आपने? देखिए, मैंने इसमें कहा है कि इसमें जो ये मामला है, अगर आप किसी व्यावसायिक बिल्डिंग में जा रहे हैं, आप पाते हैं कि यहाँ पे जो गतिविधि है वो नहीं हो रही है और रूल्स के अनुरूप नहीं हो रही, तो आप नोटिस तो देंगे ही। आप सिर्फ वहाँ पे बोल चाल के तो नहीं चले आएंगे, और बोल चाल पे चले आने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो आज मैंने यहाँ पे देखी। तो इसमें जो भी संबंधित उनके अभी इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके और सुनवाई का अवसर देते हुए इस मामले में दोषी पाए जाते हैं जो भी दंड देना है अपने स्तर से देंगे।